नमस्कार, यूकेसी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज कुछ एक ऐसे युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी राजनीति में उनका सफ़र कैसा रहा है, किन संघर्षों से चलकर किस मुकाम तक वो पहुंचे हैं। आज हमारे साथ एक युवा नेता हैं और जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, एस.वी. रार्या जी। एस.वी. रार्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूकेसी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल जो हमारा आपसे है वो यही है कि राजनीति में आने से पहले आपका संघर्ष क्या रहा? राजनीति में आने से पहले मेरा संघर्ष ज़्यादा नहीं था। पिताजी चिकित्सक हैं, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में अपना सहयोग देते थे, बाकी जो है खुद में शिक्षा अध्ययन कर रहे थे। लेकिन समाज सेवा शुरू से ही, छोटे से ही मेरी आदत थी सेवा करने की, तो उसमें मैंने एक राजनीति के उद्देश्य में राजनीति में जुड़कर समाज सेवा करने का एक संकल्प। जी, सबसे पहले आपकी राजनीति की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई और कब हुई? वैसे तो सबसे पहले राजनीति की शुरुआत 2010 में मैंने अपनी माताजी को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया था। उस समय किन्हीं कारणों बस मुझे जो है चुनाव से पराजित कर दिया गया था और तभी से मैं सेवा में लगा हुआ हूँ। और चूँकि पिताजी के स्वास्थ्य सेवाओं के चलते समाज में मैंने भी एक सेवा करने का संकल्प लिया, उसी सेवा संकल्प के साथ राजनीति में जुड़ा हूँ। अच्छा, ये अगला हमारा सवाल है कि आपका जो राजनीति में आने का कारण रहा वो मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण चूँकि जैसा बताया, पिताजी के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा समाज की सेवा करना और साथ साथ चूँकि हमारा ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा रहा है, इसलिए राजनीति में आकर अपने क्षेत्र की, अपने समाज की सेवा करना मुख्य उद्देश्य रहा है, इसीलिए राजनीति में आए हैं। अच्छा, जब आप राजनीति में आए थे तो घर वालों का कुछ रिएक्शंस रहते हैं कि किस तरीके से आप राजनीति में जा रहे हैं, तो आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? जब आप राजनीति में आए थे तो घर वालों का रिएक्शन इस पे क्या था? स्वाभाविक है, जब चूँकि छोटी उम्र से राजनीति के उसमें एक दिलचस्पी सी बढ़ गई थी, एक लगाव बढ़ गया था, उस समय घर वाले थोड़ा डांटते थे। वो कहते थे कि नहीं, अच्छी पढ़ाई करो, कहीं अच्छी जॉब नौकरी करोगे, राजनीति में क्या रखा है। लेकिन धीरे धीरे मेरी इच्छा, मनोइच्छा, जो राजनीति के द्वारा सेवा करना था, धीरे धीरे घर वालों ने भी उसमें फिर सहयोग किया, जब मेरी अच्छी राजनीति की तरफ एक रुचि रही इसलिए। जी, आपने सबसे पहला चुनाव कौन सा लड़ा और कब लड़ा? चूँकि खुद का चुनाव तो मेरा पहला चुनाव जिला पंचायत सदस्य यही था। 2021 में मैंने चुनाव लड़ा। क्षेत्र की आम जनता ने आम निस्वार्थ भाव से हमें सहयोग किया और आज तक हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में अभी तक कोई भी सदस्य इतने अच्छे मतों से विजयी नहीं। सभी लोगों के सहयोग से मुझे लगभग 3000 मतों से मुझे विजयी हासिल हुई है। सुनने में ये भी आया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव मतलब लड़े और आपने जीत हासिल की। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वैसे चूँकि मैं एक पार्टी में संबंध रखता था, लेकिन चूँकि ये चुनाव पार्टी से सिंबल नहीं मिलने के बावजूद, समर्थन नहीं मिलने के बावजूद निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था और मुझे हर जाति, हर पार्टी, हर वर्ग विशेष का सहयोग और आशीर्वाद मिला और उससे मैं चुनाव जीता। या आप किस राजनीतिक पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं? अभी मैं किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। निर्दलीय चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का। अभी गत नगर निकाय के चुनाव में मैंने अपने भाई को निर्दलीय चुनाव लड़ाया था। कुछ मतों से वो भी चुनाव हम हार गए और दोनों चुनाव निर्दलीय लड़े थे। जी, आप राजनीतिक क्षेत्र में किस नेता को अपना आदर्श मानते हैं? चूँकि वैसे तो राजनीतिक क्षेत्र में सबसे आदर्श हमारे पिता हैं। उनके द्वारा हमने क्षेत्र में लोगों से पहचान बनाई है। उनके उस सेवा से ही हम जिला पंचायत सदस्य बने हैं और राजनीति में चूँकि हमारे इस क्षेत्र के विधायक रहे, मंत्री रहे, माननीय नरेंद्र सिंह यादव जी को आदर्श नेता मानता हूँ। आप युवा हैं तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ युवाओं के लिए, अपने युवा भाइयों के लिए मेरा मुख्य एक संदेश, एक आग्रह और एक सुझाव ये है कि हम लोग निस्वार्थ भाव से अगर जनता की सेवा करते रहेंगे, समाज की सेवा करते रहेंगे, निश्चित तौर पर समाज हम लोगों को अपना आशीर्वाद देता रहेगा। आपको जनता ने चुना है, जनता के सुख दुख में आप कैसे सम्मिलित होते हैं, किस तरीके का समय निकालते हैं? मुख्य तौर पर जहाँ सुख दुख की बात है या अन्य किसी भी कार्यों की बात है, मेरे पास अन्य कोई कार्य नहीं है।
स्वास्थ्य सेवा बड़े भाई और पिताजी देखते हैं। मेरा काम केवल जनता की सेवा करना है, चाहे वो किसी तरह की सेवा करना हो या सुख दुख में शामिल होना हो। मेरे पूरे क्षेत्र में, चाहे नगर पंचायत का क्षेत्र हो या जिला पंचायत का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ लोग मुझे परिचित हैं, अगर किसी के सुख दुख की सूचना मुझे मिलती है, मैं वहाँ ज़रूर पहुँचता हूँ, जाना से जाना पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा आगे के लिए? हमारा चूँकि उद्देश्य सेवा करना है, जिस स्तर से हम लोग सेवा करते हैं, आगे और जैसा हमें लोग आशीर्वाद देते रहेंगे, हम लोग सेवा करने का एक क्रिया और एक वो समाज की सेवा करने का उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए जिस स्तर से होगी, हम उस सेवा के साथ राजनीति आगे करने का प्रयास करेंगे। आपके बड़े भाई नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े, किन्हीं कारणों बस हार गए, तो क्या मुख्य कारण रहा हारने का? कुछ वजह रही, क्या रहा कारण? जहाँ वैसे मेरे साथ हर समाज, हर वर्ग के लोगों का आशीर्वाद रहा, लेकिन कुछ लोगों ने एक प्रोपोगंडा करके लोगों को मिसगाइड करने का काम किया और जाति आधार पर हम लोगों को इस चुनाव में पराजित कराने का काम किया। लोगों ने लोगों को मिसगाइड करने का काम किया। जहाँ बहुत से लोग हमारे बहुत खास रहे, अच्छे संबंध रहे, लेकिन दूसरे लोगों के बहकावे में आकर कुछ लोग चले गए, जिसकी वजह से हमें ये चुनाव से पराजित होना पड़ा। आप जिला पंचायत सदस्य हैं, क्या आपके मुख्य कार्य रहे हैं जिससे कि जनता को लाभ मिला है कुछ हद तक? क्या आपने विकास कार्य अभी तक जिला पंचायत में करवाए हैं कार्यकाल में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मेरे लिए और मेरे जहाँ तक है, मेरे क्षेत्र के लिए भी सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अपना जिस बेटे को सदस्य चुना है और सदस्य के साथ उस बेटे ने फर्रुखाबाद जनपद में बड़ी बहन जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव जी को जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया, उसमें मैं खुद प्रस्ताव बना। उसका परिणाम, उसका आशीर्वाद मुझे ये मिला कि मेरे इस जिला पंचायत क्षेत्र में जो कार्य देश आज़ाद होने के बाद 70 वर्षों में नहीं हुआ, वो आपके इस 2 वर्ष के कार्यकाल में हुआ। और जो कार्य 20 साल में जितना केवल लगभग 6 कार्य हुए थे छोटे बड़े, जिनकी कीमत लगभग 65 लाख रुपए थी, आप सबके सहयोग से और आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से हमारे इस क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ का काम हम लोगों ने 2 साल में करके दिया है। और वो मार्ग, वो रोड बना के दिए हैं जो आज तक कभी हमारे क्षेत्र में नहीं बन पाए हैं। ऐसे संपर्क मार्गों को, ऐसे पिछड़े हुए गाँव को हमने जिला पंचायत के माध्यम से, जहाँ पुलियाँ और सड़कें, नाला और मार्ग बनाने का कार्य किया है। निश्चित तौर पर ऐसे 2 वर्ष के कार्यकाल में हम लोगों ने अभी लगभग 3 करोड़ के कार्य अपने जिला पंचायत क्षेत्र में किए हैं। निश्चित तौर पर हमारा ये जिला पंचायत क्षेत्र अभी शेष कार्यकाल में बहुत अच्छा विकास के पथ पर, जनपद में प्रथम क्षेत्र हम प्रयास करेंगे कि विकास के पथ पर प्रथम जिला पंचायत क्षेत्र हो। ऐसी आशा उम्मीद के साथ हम अपने क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यशवीर जी। तो देखते रहिए यूकेसी न्यूज़, और अगले संडे को फिर मिलेंगे कैसे एक युवा नेता से और जानेंगे उनका संघर्ष कि किस तरीके से वो राजनीति में पहुंचे हैं और उनका संघर्ष क्या रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। तो अगले संडे को फिर मिलते हैं, तब तक बने रहिए यूकेसी न्यूज़ के साथ।